जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे कि इतिहास, ठीक है ना, भारतीय इतिहास से आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास से, और वो भी आपके प्राचीन इतिहास होंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज उनको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और जो भी इसका आंसर लगे आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा। इसमें क्या है कि आपको पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को भी लाइक कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको आज देखेंगे इसी वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डॉट थी, मतलब कि यहाँ पर आपको वो फिलअप करना है कैसी थी। चार ऑप्शन है। पहला है उचित समतावादी, दूसरा होगा दास श्रमिक आधारित, तीसरा होगा जाति आधारित, और चौथा होगा वर्ण आधारित। ठीक है ना, तो ये चार ऑप्शन है। एसएससी स्नातक में पूछा भी गया है, तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो ए के साथ जाएगा। ठीक है ना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उचित समतावादी। अगर बात करेंगे कि उचित समतावादी क्या है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे इसको भी देख लेंगे एक नज़र में। यहाँ से समझिएगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सेंधो नगर अनेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों के सम्मिलन केंद्र थे, तथा समाज में किसी भी अंतः संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। चलिए पहला देखेंगे, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा है, गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो चार ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा, सी के साथ जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अब इसके भी बारे में कुछ डिफाइन करते हैं। यहाँ से देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मात्र देवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? मात्र देवी की उपासना करते थे। साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता के कई रूपों का अंकन हमें सैंधव पुरावशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष और मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्रतीक रूप कहा है। त्रिमुखी है जिसको शिव का प्रतीक रूप कहा है। किसने कहा है? तो मार्शल ने कहा था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकेंगे। तो अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को एक लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से। चार ऑप्शन आपका राइट आंसर ईंट हो जाएगा। ठीक है ना, ईंट विल बी राइट आंसर। ईंट से पकाए जाते थे। अगर हम इसके बारे में कुछ देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृत की विशेषता की अगर बात करेंगे कि विशेषता क्या थी, तो आपका नगर योजना प्रणाली आपका मुख्य विशेषता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। ठीक है, जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृत के अधिकांश मकान ईंटों के बने हुए थे, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ईंट हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 3 के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है, और अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो फटाफट भी लाइक कर देंगे। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए के साथ जाएगा। चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी। इसको अगर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब ऐसे। ठीक है ना, तो ये उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम आपका हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार कुछ जो आपकी सड़कें थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी, वो ऐसे ही काटती थी। ठीक है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे?
ग्रामीण थे या शहरी थे या जनजातीय थे या यायावर खानाबदोश थे? तो बी शहरी थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो वो शहरी थे। एसएससी मैट्रिक स्तरीय 2001 में पूछा गया है, रिपीट हो सकता है। जितने पुराने क्वेश्चन उतने ही बार पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे। देखिए, जो सभ्यता थी वो नगरीय थी। कैसी थी? नगरीय। सभ्यता तो नगरीय थी, लेकिन वहाँ के अधिकांश निवासी जो थे वो शहरी थे। ठीक है, तो इसलिए आपका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए। फर्स्ट है रावी, सेकंड झेलम या ब्यास या सतलज। तो आप बताएंगे इसको। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस स्तर पर पाए जाते हैं? तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो इसलिए यहाँ से इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये कहाँ पर होगा, क्योंकि हड़प्पा रावी पर है। ठीक है ना, ये हड़प्पा आपका रावी पर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो आपका झेलम पर हो जाएगा। तब हम इसको क्या लगाएं? यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए ए और बी। ठीक है ना, तब आपका ए बी सही आंसर हो जाएगा, ये मान के चलिएगा आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कपास, जौ, कांस्य और औजार। तो कपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे इसके बारे में, तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सैंधो लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे, जो कि सिंधु शब्द से निकला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? मुद्राएं, मकान है, मिट्टी बर्तन और नावें। तो आपका राइट आंसर बी के साथ जाएगा। भाई साहब, किसके साथ जाने वाला है? ये बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के अनाज के बड़े बड़े कोठरों में पाए जाने वाले से ही नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी के मोहरों, एक रूप लिपि और मानवीकृत माप तौल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र में भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में भी पहुंचाते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको पहुंचाया करते थे। ठीक है, ठीक है। चलो, इलाकों में पहुंचाते थे। बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोग मेसोपोटामिया और नागरिक के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। अवशेषों से खुदाई के प्राप्त मुद्राओं का भी इसी प्रकार व्यापार आर्थिक हुआ करता था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो आपका कांस्य युग ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका कृषि था। ठीक है ना, कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसकी बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिक शेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। तो इसलिए आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया गया है। आगे भी क्वेश्चन पाने के लिए 11 से स्टार्ट जो क्वेश्चन होगा उसकी वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी आप लोगों को मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।